रहेगी जो कि 27 को होने जा रही है। चलिए आगे बढ़िए, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प से। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने उनकी राय को अपग्रेड किया है। न्यूट्रल की राय से उन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 3000 प्रति शेयर का। अर्निंग्स में एक अच्छा रिबाउंड आने की उम्मीद है। वो एक्सपेक्ट है करीब 25% कैगर FY22 से लेकर FY24 तक। इवन जो वॉल्यूम्स है उसमें भी एक अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। टू व्हीलर इंडस्ट्री वाइड एक डिमांड में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है और ईवी शिफ्ट से हीरो के एंट्री बाइक्स पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर नहीं नजर आ रहा और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने हीरो मोटोकॉर्प की रेटिंग को अपग्रेड किया है और खरीदारी की राय दी है। और आखिर में फोकस करिएगा टाटा स्टील पर। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 1400 प्रति शेयर का। जो नेट डेट है वो करीब 50% कम है और आगे चलते हुए भी ये गिर सकता है। बैलेंस शीट भी पिछले 10 साल के मुकाबले काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और रिसेशन के फियर्स के चलते, मंदी के चलते स्टील और मेटल स्टॉक्स में काफ़ी भारी गिरावट आ चुकी है। और उनका मानना है कि ये स्टील मार्केट की जो चुनौतियां हैं वो एक वन ऑफ्स है और आगे चलते स्थिति सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं और इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। राइट, तो चलिए टाटा स्टील पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की राय है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। और वामाक्षी, शुक्रिया आपका ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और खबरों वाले शेयर्स पर तो नज़र रहेगी। आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जिस पर हमें नज़र रखनी है बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़े हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आज फोकस में। गुड मॉर्निंग। पहले तो बजाज ऑटो फोकस में रहेगा। कंपनी ने पहले अपना जो बोर्ड मीट रखा था बायबैक के लिए उसको डिफर कर दिया था और अब कल फ्रेश अनाउंसमेंट आया है जहां पे कंपनी बोर्ड मीट करने वाली है जून 27 को वापस से बायबैक कंसिडर करने के लिए। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे क्रूड रिलेटेड स्टॉक जैसे कि एशियन पेंट्स, अपोलो टायर्स, ONGC फोकस में रहेंगे क्योंकि ब्रेंट क्रूड करीब $109 प्रति बैरल के आसपास पहुँच चुका है। ये जो लेवल दिख रहा है हमें ब्रेंट क्रूड का वो लोएस्ट है पिछले एक महीने में और अब तक सो फार अगर हम जून महीने में देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड में करीब 11% का करेक्शन हमें देखने को मिला है जो कि मंथली बेसिस में फर्स्ट टाइम ड्रॉप है पिछले 6 महीने में। और इसका जो अभी रीसेंट ड्रॉप जो हमें देखने को मिला है वो इसलिए है क्योंकि एक फियर है मार्केट में क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी जिसकी वजह से डिमांड पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। इसी कारण क्रूड में करेक्शन दिखा है और क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स इसी दम पे फोकस में रहेंगे। वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेगा। कंपनी ने प्रोमोटर वोडाफोन PLC से करीब 436 करोड़ रुपीज़ रेस करने की बात की है। अब ये फंड रेजिंग इधर इक्विटी या वारंट इशू करके किया जाएगा और जो प्राइस पे ये फंड रेजिंग होगी वो 10.2 रुपीज़ पर शेयर पे होगा जो कि 20% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। उसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि कुछ 8000 करोड़ के डिमांड उन्हें DOT से आए थे जो AGR प्रोविजन में नहीं थे बट उन्होंने 4 इयर्स का मोरेटोरियम लिया है उसमें और ये 2026 से वो पेमेंट करेंगे हम इस अमाउंट का 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। उसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। कैटरपिलर एक ग्लोबल कंपनी है जिसे बेलवेदर माना जाता है ग्लोबल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का और उसमें उसके शेयर प्राइसेस में अच्छा खासा ड्रॉप दिखा था क्योंकि रिसेशन के फियर्स मार्केट में है। और याद रखिएगा बालकृष्ण एक सप्लायर है कैटरपिलर के लिए और बालकृष्ण 1/3 ऑफ जो रेवेन्यू है उसका वो ऑफ हाईवे टायर्स से जनरेट करता है और अगर रिसेशन आती है ग्लोबल इकोनॉमी में तो ये ऑफ हाईवे टायर्स का जो डिमांड है उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक्रेसल फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी जो सप्लाई करती थी आइकिया को वो अगस्त से डबल हो जाएगी। जो सप्लाई अग्रीमेंट चालू होगी वो अगस्त 2022 से चालू होगी जहाँ पर वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा अब सप्लाई करेंगे आइकिया को। ग्लेनमार्क फार्मा क्योंकि US FDA ने फॉर्म 483 इशू किया है कंपनी के बद्दी प्लांट में और 6 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं अभी तक के लिए। उसके अलावा क्वेस्टकॉर्प और ऑलसेक, अभी एक ऑलसेक क्वेस्टकॉर्प की सब्सिडरी है जहां पे वो 71% स्टेक ओन करती है बट क्वेस्टकॉर्प ने ये कहा है कि वो ऑलसेक को अपने साथ मर्ज करने वाली है। अब जो मर्जर रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है वो है 74 शेयर्स क्वेस्टकॉर्प के दिए जाएंगे फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ ऑलसेक। और अगर हम करंट मार्केट प्राइस के सामने उसको कंपेयर करें तो करीब पब्लिक शेयर होल्डर्स जो है ऑलसेक के उन्हें 6% प्रीमियम मिल रहा है इस डील में। और आखिर में GPT इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। एक स्मॉल कैप कंपनी है, उन्होंने ऑर्डर विन अनाउंस किया है करीब 292 करोड़ का।
सौमित, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो खास तौर से तमाम खबरें और तमाम स्टॉक्स इन खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। बजाज ऑटो पर फोकस कीजिएगा क्योंकि 27 जून को कंपनी बोर्ड बैठक करने जा रही है जिसमें बायबैक प्रस्ताव को लेकर इस बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा। याद रखिए, बायबैक डिसीजन को 14 जून को डिफर किया गया था और अब वापस ये बैठक 27 जून को होने जा रही है जिसमें बायबैक को लेकर विचार किया जाएगा। तो बजाज ऑटो फोकस में जरूर रहेगा और इस बोर्ड मीट पर भी नजर रहेगी जो कि 27 को होने जा रही है। चलिए आगे